तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि साधारण ब्याज हमारे प्रत्येक एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, ये सब में पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या वाकई में साधारण ब्याज अच्छी तरीके से निकालना जानते हैं? आइए देखते हैं कि हम लोग साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज का पोस्टमार्टम करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे साधारण ब्याज का पोस्टमार्टम किया जाता है। एक एक दर, समय, मूलधन और मिश्र धन, कैसे कैसे क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट को हम थोड़ा समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन के माध्यम से हम साधारण ब्याज की पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, फिर देखेंगे कि सवाल आगे क्या कहता है और कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, 500 की राशि 4% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको इसमें देखो क्या दिया है, 500 की राशि मतलब कि मूलधन, 4% वार्षिक दर मतलब कि रेट दिया हुआ है, और 5 वर्ष समय दिया हुआ है। तो यही 4% 5 वर्षों में कितना हमको साधारण ब्याज मिलेगा, वही हमको बताना है। तो देखिए, हम पहले इसके फार्मूला की तरफ चलते हैं, सूत्र की तरफ चलते हैं कि सूत्र वाकई में होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा सूत्र जो इसका होता है, साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज को हम एसआई से डिनोट करते हैं। एसआई सिंपल मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसआई। तो देखते हैं हम सूत्र क्या होता है। जो सूत्र होता है इसका क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोगों ने तो बचपन में तो पढ़ा ही होगा, क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणे समय। क्या होता है, समय, और बट्टे में क्या कर देते थे, 100। ठीक है, इसको हम यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आपको जैसे साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, एसआई कहते हैं। मूलधन को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। और दर को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और समय को क्या कहते हैं, टी कहते हैं, बटा 100 ये कहते हैं। अगर इसको हम और शॉर्ट में लेके चलें तो क्या लिखेंगे इसको, एसआई बराबर पी आर टी बाई 100। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये हमारे बचपन की तरीका था कि बचपन में हम लोग जो साधारण ब्याज निकालते थे इस फार्मूले के यूज करके निकालते थे। लेकिन हम लोगों को जैसे अब क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में समय बचाना होता है हम लोगों को, कि हम लोग कितना शॉर्ट करें कि हमारा टाइम थोड़ा बचे और हम उस टाइम को दूसरे क्वेश्चन में लगा सकें। तो हम देखें कि एसआई बराबर पी आर टी बाई 100 होता है, हम जानते हैं। अगर इसी का मिश्र धन होता है, मिश्र धन मतलब अमाउंट, क्या होता है, अमाउंट। तो अमाउंट देख लेते हैं क्या होता है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में क्या, ब्याज। क्या होता है, ब्याज। और इसी मूलधन को हम क्या कहते हैं, अमाउंट मतलब ए पी, और मूलधन को क्या कहते हैं, पी प्लस ब्याज को क्या कहते हैं, एस आई। साधारण ब्याज जो है ये देखो हमारे मिश्र धन का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर हमको मिश्र धन निकालना है तो हम मूलधन में जितना ब्याज मिलेगा उतना 8 जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मिश्र धन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, 5000 की राशि 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष में कितना होगा। ठीक है, तो हम जैसे कि हम पहले आपको इस पर लगा के दिखाते हैं कि कैसे होता है। साधारण ब्याज की जो फार्मूला है पी आर टी बाई 100, उसी पर हम लगा के देखते हैं। ठीक है, देखिएगा सूत्र के माध्यम से निकालते हैं, किसके सूत्र के माध्यम से निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पे
सूत्र से, किससे? सूत्र से, ठीक है। क्या होता है? SI बराबर PR और T बटा 100। SI हमको निकालना है। और P कितना दिया हुआ है? P मतलब क्या हुआ है? मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है? 5000। और रेट कितना है? 4%। और समय कितना दिया है? 5 वर्ष। और बटे क्या लगा देंगे हम? 100 लगा देंगे, ठीक है। 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हम 50 की गुणा 4 में करेंगे और 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा? ये सही जो निकल के आ जाएगा, 5 को 20 और 20 पचे 100। मतलब कि 1000 रुपये हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। 1000 हमारा साधारण ब्याज आएगा। तो क्या हम साधारण ब्याज बचपन की तरीके से जैसे हम निकालते थे, क्या वैसे आज भी निकालेंगे? नहीं, ऐसे नहीं निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिएगा, इसको फास्ट करने का जो तरीका है, जैसे हमको सिर्फ रेट और समय से मतलब है। रेट जितना मिलेगा उतना में समय की गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो दिया है रेट, देखिएगा, अब इसको हम ट्रिक से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ट्रिक से। जैसे हमारा जो R दिया हुआ है, मतलब रेट जो दिया है 4%, और जो समय दिया है मतलब T कितना दिया है? 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। तो देखना, यह 4% का 5% जो 4% का 5 वर्ष में, मतलब कि 1 साल में 4%। तो आप जानते हैं प्रत्येक साल में जो रेट होती है समान होती है। तो ये 1 साल में 4%, तो 5 साल में 5 को 20%। इसको हम लिख सकते हैं प्रभावी दर जो है, प्रभावी दर कितना? 4 पचे 20%। तो ये 20% जो है ना, यही 20% हमारा क्या है? ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो देखना हमारा जो मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन हमारा P बराबर क्या दिया है? 5000। अब यही 5000 का 20% हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। तो मूलधन निकालते हैं, मतलब P हमको ऐसा ही निकालना है। ये मूलधन का मतलब 5000 का हम डायरेक्ट 20% निकाल देते हैं। 20% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 5000 गुणते परसेंट मतलब क्या होता है? बट्टा में 100। और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0, 2 0 कैंसिल। अब 50 के हम 20 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 0 1000 रुपये। देखिए यहाँ से भी उतना ही ब्याज आया। बस ये है कि कैसे हमको हल करना है। बचपन की तरीका तो ये है, और हम और शॉर्ट में कहें तो ये है। सीधे देखिए ना, हम रेट का सीधे 5 गुना कर देते हैं। 4 पचे 20, मतलब 500 का 5000 का 20% निकालेंगे तो हमारा 1000 रुपये साधारण ब्याज आ जाता है। अगर इसी का हमसे पूछ देता कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए और मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, तो मिश्र धन के लिए हम क्या करते हैं? आपको पता है कि मिश्र धन निकालने के लिए आपको मिश्र धन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन बराबर ए बराबर क्या होता है? P प्लस SI होता है, ये होता है। तो हमको ये निकालना है, मतलब मिश्र धन निकालना है। तो ए बराबर क्या होगा? P मतलब क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है? 5000 प्लस SI मतलब क्या होता है? जो साधारण ब्याज मिलेगा 20%। 5000 का 20% कितना अभी हम निकाले थे? 1000। तो 1000 इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 ये और 1000 ये, कितना हो जाएगा? 6000 मेरा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, मतलब मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। उसी प्रकार देखते हैं हम कि एक जो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की जो पेपर हुई थी 2024 में, देखिए उसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए थे। प्रत्येक लगभग शिफ्ट में पूछ लिया गया था इसी पर आधारित। ब्याज पूछ लिया था हमसे, मतलब कि समय दे करके, और क्या मिश्र धन दे करके हमसे क्या पूछा था? ब्याज पूछा था। और दूसरे में क्या दे करके? दर दे करके और समय दे करके, और क्या दे करके? मिश्र धन दे करके हमसे क्या पूछ लिया था? मूलधन पूछ लिया था। यूपी कांस्टेबल का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखते हैं, देखिए इसमें बताते हैं हम। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं इस क्वेश्चन में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2024 में पूछा गया था।
क्या पूछा गया था? साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक राशि 4 गुना हो जाती है। हो जाती है कि मतलब क्या? मिश्र धन। हो जाती है कि मतलब क्या? मिश्र धन। एक धनराशि मतलब धनराशि मतलब क्या? मूलधन। मूलधन जो है अपने आप में क्या गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो ब्याज की हमको दर ज्ञात करना है, मतलब कि रेट बताना है हमको कि रेट आखिर कितना होगा इसको। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते थे। देखना, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मतलब कि पहले क्या क्या डाटा दिया हुआ है हमको वो देख लेते हैं। 20 वर्ष समय दे दिया है और बोला है कि एक धनराशि 4 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है हमको। तो हम देखिए इसको किस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि जो हमारा मूलधन है, क्या है? जो मूलधन है वो अपने आप में क्या गुना हो जाती है? तो 4 गुना हो जाती है। तो मान लीजिएगा हमारा जो मूलधन है, मूलधन मान लेते हैं हम 100 रुपये। माना पी बराबर कितना है? 100 रुपये। ठीक है। अब बोला है एक धनराशि 4 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में कई गुना? 4 गुना हो जाती है कि मतलब क्या बताया था आपको? मिश्र धन। मतलब कि अमाउंट जो है मेरा कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना हो जाएगा। कितना? 400 रुपये। ठीक है। अमाउंट मतलब 4 गुना हो गया। ठीक है। और उस समय हमको दे ही दिया है कितना? 20 वर्ष। 20 वर्ष। ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है? रेट ज्ञात करना है। हमको रेट ज्ञात करना है कि किस परसेंट दर से ये बढ़ा था। और 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट करने पर हम 400 रुपये किस ब्याज दर से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या करना है। जैसे हमने 100 रुपये लगाया, जैसे कि आपको मिश्र धन का फार्मूला तो पता ही है। जैसे कि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर पी प्लस एस आई। एस आई क्या है? साधारण ब्याज है। तो ए का हमारा मान दे रखा है कितना? 400 रुपये इक्वल टू पी। पी कितना है? 100 रुपये है। और प्लस में एस आई। जब हम 100 को इधर लाएंगे, 400 तरफ लाएंगे तो यहाँ प्लस में तो उधर जाके घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमारा एस आई यहाँ से जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा? 300 रुपये। कैसे रुपये? 300 रुपये। ये हमारा साधारण ब्याज है। ये हमको साधारण ब्याज मिल करके तब आया है कितना? 300 रुपये। ठीक है। तो हमको क्या बताना है? रेट बताना है। तो रेट बराबर आप लोग जानते हैं कि जो हम अभी पीछे बताए थे कि एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। ठीक है। इसी पे हम सब पुट कर देंगे, सबका मान, तो हमारा ब्याज निकल करके चला आएगा। देखना, हमको आर पूछा है। ठीक है। तो 100 को गुणा यहाँ पर करेंगे तो एस आई क्या हो जाएगा? एस आई गुणते 100 बाई, हमको आर तो याद करना है, और पी और टी चला जाएगा उठ करके इसके नीचे, मतलब कि इसके नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पी टी। क्या निकल के आ गया? रेट। हमको रेट अगर निकालना है तो रेट का फार्मूला ए होता है। देखिए अब रेट निकालने के लिए हमको एस आई की जरूरत पड़ेगी। तो एस आई हमने निकाल चुका है कितना, जो हमको ब्याज मिला है कितना मिला है? रेट बराबर हो गया, रेट परसेंट बराबर एस आई कितना है? 300 गुणते 100। पी कितना है? हमने कितना पी माना था? मूलधन कितना माना था? 100 रुपये गुणते, और टी कितना वर्ष दिया है? तो 20 वर्ष दिया है। ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको हम काट देते हैं ऊपर नीचे। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पे 30/2 बच गया। मतलब कितना? 15%। 15% आर बराबर क्या हो गया? 15%। 15%, ये 15% क्या है? उसका रेट है, दर है। ठीक है। आइए देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन में क्या किया है। सेम उसी प्रकार से है शायद। इसमें देखिए हमको मूल राशि पूछा है कि राशि कितनी होगी, मतलब मूलधन पूछा है इसमें। तो देखिए हम पहले जैसा ही है, खैर देखिएगा जैसे है। इसमें क्या बोला है? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में इतना 8800 रुपये हो जाती है। तो राशि हमको याद करना है। तो हमको पहले जो जो डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? हमको रेट दिया है कितना? 25%। समय दिया है कितना?
4 ईयर, तो अमाउंट दे रखा है हमको कितना, 8800 दिया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, पी पूछा है, हमसे क्या पूछा है, पी पूछा है। हमको क्या निकालना है, रेट, हमको मूलधन निकालना है। इसमें क्या निकालना है, मूलधन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मूलधन क्या होता है। मूलधन जो है अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। और मिश्रधन वही ब्याज, साधारण ब्याज प्लस में मूलधन। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, पी निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं। जो हमको ब्याज मिला होगा, जो हमको ब्याज मिला होगा, तो ब्याज देख लेते हैं। ब्याज क्या है, अगर हम ब्याज निकालें, इसका ब्याज निकालने आए तो ब्याज क्या है, 25% के 4 वर्षों में। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, मतलब कि हमको 100% क्या मिला है, ब्याज मिला है। 100% क्या मिला है, ब्याज मिला है। 100% ब्याज मिला है। और हमसे क्या पूछा है, पी पूछा है। तो पी हम जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, आपको पता है। हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, पी प्लस में एस आई, ये होता है। इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं तो हमारा निकल के चला आएगा। ए कितना दिया था, इसमें अमाउंट कितना दिया, 8800। और पी कितना था, 100%, कितना था, 100% था ये, 100%। और ए फिर ऐसा ही कितना होता था, 100% मिला था हमको। ठीक है, अब हम यही दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ देने पे कितना आएगा, 100% और 100% मतलब 200%। क्या 100%, 200%। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 8800 बराबर 200%। क्या 100%, 200%। अब हमको यहाँ 200%, तो 1% का मान कितना होगा, 8800 भागे 200, ये निकल के आ गया 1% का मान। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 244 बार में 44 बार में कितना, 1% का। तो हम जानते हैं, तो हमको क्या निकालना था, मूलधन निकालना था। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो ये 1% का मान है, तो 100% का मान कितना होगा, तो हम 44 गुणते 100 बराबर 100%। ये कितना जाएगा, 4400। ये क्या निकल के आ गया, पी निकल के आ गया, पी निकल के आ गया। यही पी जो है मूलधन है। क्या है, मूलधन, क्या है, मूलधन है। ठीक है, इस प्रकार से यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए थे। और देखिए यही टाइप बार बार दोहराता रहता है वो प्रत्येक एग्जामों में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस सॉल्यूशन से कुछ भी सुझाव मिला हो, या फिर कुछ भी समझदारी मिला हो कि आखिर निकालते कैसे हैं, क्या होता है साधारण ब्याज, तो आप मेरे चैनल पर जुड़िए और इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।